हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि प्री बोर्ड के लिए पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, आप लोगों को 3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी पेपर को सॉल्व करने के लिए, और आपका जो पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो पार्ट ए है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 16 एमसीक्यूज होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में 8 ट्रू फॉल्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। जो पार्ट ए है उसमें सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, जो आपका सेक्शन बी है उसमें क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 11 तक जो है पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन सी में क्वेश्चन 12 से लेकर 16 तक पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, और इसमें आपको किसी भी 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। वहीं पर सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 17 और 18, 6 मार्क्स के जो है वो ये क्वेश्चन है, और इनमें क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। तो आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/7। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर आपको जो है वो -1/7 जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, तो उल्टा करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 7/1 माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं पे भी हम मान सकते हो, तो ये हो जाएगा -7, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/2 टू गेट 0। मतलब कि -3/2 में क्या नंबर ऐड किया जाए जो आंसर जो है वो 0 आ जाए। ठीक है, हम इसको x मानकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ये 0 है, -3/2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3/2। ठीक है, अब यहाँ पे x में जब 3/2 प्लस करेंगे तो ये 3/2 ही आ जाएगा, यानी कि 3/2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें क्या है, जब आपको बोला है कि 0 लेकर आना, तो एक नंबर अगर नेगेटिव है तो दूसरा जो है वो पॉजिटिव होगा, तभी वो कैंसिल हो सकता है ना, जिसकी वजह से वो 0 आएगा। तो हमारा बी आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी कि लीनियर इक्वेशन, जो कि वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो कितनी होती है। तो पावर हमेशा उसकी 1 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, जो कि सी ऑप्शन है हमारा। और अगर आपसे इंटीरियर एंगल पूछा जाता है तो वो 540 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन एप्पल्स फ्रॉम द गिवन फिगर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें काउंट कर लेना है कि टोटल एप्पल्स हैं कितने, 3, 3, 6, 7, टोटल 7 है। इसमें से ग्रीन एप्पल कितने हैं, 1, 2 और 3। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा 3/7, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर इन द स्क्वायर ऑफ नंबर 50। 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरोस आएंगे। तो 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 5 5 25, और ये 2 जीरो लग जाएंगे, तो टोटल कितने जीरो हो गए, 2 जीरोस। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला है, व्हाट इज द यूनिट नंबर ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर 5227। इसका यूनिट डिजिट नंबर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो हम 7 नंबर को ही ले रहे हैं, 7 का जो है वो हम क्यूब निकाल लेते हैं। तो बच्चों, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3। तो करेक्ट आंसर जो है ये हमारा बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2:5 टू अ परसेंटेज। तो 2:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 2/5 लिख देंगे। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10 और 0। अब यहाँ पे 20 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया, दैट मीन्स कि 40%, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है, एट विच प्राइस कैन द डिस्काउंट बी कैलकुलेटेड। डिस्काउंट जो है वो कौन से प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो डिस्काउंट बच्चों हमेशा मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इज a² + 3a + 2।
तो कितने इसमें टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो ये कौन सा हो गया, ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब बच्चों 3 होता है, ठीक है, तो ट्राइनोमियल। हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ क्यूब, क्यूब में कितने एजेस होते हैं, ठीक है। तो क्यूब में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्यूब बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक क्यूब बनाया, क्यूब में बच्चों ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, इसको हम लोग कहते हैं एजेस, ठीक है, ये होती है हमारी एजेस। ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है, और ये जो पूरा पूरा सरफेस दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं फेस, ठीक है। तो एजेस इन्होंने हमसे पूछा है कि क्यूब में टोटल कितने एजेस होते हैं, तो एजेस काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 और 12, दैट मीन्स कि टोटल 12 एजेस होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, दैट मीन्स LBH, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 30 इंटू 40, तो हमें पता है जिसकी भी पावर 0 होती है वो कितना होता है 1, ठीक है, 4 की पावर भी 0 है तो वो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, दैट मीन्स कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ 4yz एंड 14z, इनका कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो 4yz का कॉमन फैक्टर जो है, पहले 4yz के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। ये किसका लिखा हमने, 4yz का। दूसरा है हमारा 14z, 14z का फैक्टर लिखेंगे तो 2 7 14 इंटू जेड, तो 2, ठीक है, इधर भी है, तो कॉमन फैक्टर जो है वो क्या बन गया 2, और यहाँ पे z है तो 2z, दैट मीन्स कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन टेबल, इसको शो करने के लिए ये जो आइटम जो आपको दिखा रहे हैं कि पेट्रोल है, ठीक है, अमाउंट कितना है पेट्रोल का और प्राइस कितना है, इसको हम कौन से ग्राफ में शो कर सकते हैं, तो ये लीनियर ग्राफ में जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, n जो है वो 5 से डिवाइड होता है तो रिमेनिंग जो है वो 2 बचता है, यानी कि रिमाइंडर 2 बचता है, तो यूनिट नंबर जो है वो नंबर n का कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों को जो है वो प्लस करके देख लेते हैं यहाँ पे, या फिर आप ऐसा करो कि ऐसा कोई भी नंबर ले लो जिसको आप डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो हमने जो है वो सबसे पहले यहाँ पर 7 लेके देखा, जब 7 को हम जो है वो 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब कि एक नंबर तो है वो मेरा 7 हो गया जो कि यूनिट डिजिट पर आ सकता है। दूसरा जो है वो क्या हो सकता है, दूसरा जो है वो हम कह सकते हैं कि जब इस 7 में मैं, क्योंकि अगला जो है वो 5 नंबर ऐड करूंगी, ठीक है, तो जब 5 ऐड किया तो अगला नंबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 2 भी हो सकता है वहां उसके यूनिट प्लेस पर, ठीक है। तो अब इसी तरीके से 12 में जब 5 ऐड किया तो फिर 17 आ गया, यूनिट प्लेस पर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज चलती रहेगी, तो 2 और 7 हो सकता है। अगला जो है वो आपसे ट्रू फॉल्स पूछा गया है, इसमें आपसे कहा गया है सबसे पहले कि द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल, तो डायगोनल जो है स्क्वायर का वो इक्वल होता है, ठीक है। तो हम डायगोनल जो है वो बनाकर देखते हैं, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कहते हैं कि इक्वल होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला जो आपको स्टेटमेंट दी गई है वो है, इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज नोन, अगर हमें स्क्वायर का एक साइड पता है, मान के चलते हैं कि इस स्क्वायर का एक साइड जो है वो 2 है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, तो हम इससे बना सकते हैं कि मतलब कि एक स्क्वायर जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड जो होती है वो कितने की होती है, इक्वल होगी सारी साइड्स, तो 2 सेंटीमीटर का, और हमें एंगल भी पता है कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो पॉसिबल है, दैट मीन्स कि ये भी जो है वो स्टेटमेंट कैसी है हमारी, ट्रू है। अगला बोला गया है कि हिस्टोग्राम जो है वो बार ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि बार ग्राफ में जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन पॉलिनोमियल 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 इज 1, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है,
इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे -1 होगा, बट ये कह रहे हैं कि 1 है। ठीक है, तो इस करके ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अगला जो स्टेटमेंट है वो है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 1 यूनिट। अगर जो है जो क्यूब है उसकी साइड 1 यूनिट है तो उसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो 1 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, वो होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a स्क्वायर। तो 6a हमें पता है जो कि साइड होती है उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 1 जा 6, बट ये कह रहे हैं कि 1 है तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट हमें बोला गया है वो है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ये जो एग्जाम्पल है किसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट बोला गया है वो है 3576 जो है वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, मतलब कि 4 का मल्टीपल बच्चा हमें कैसे पता चलता है, जो लास्ट के 2 डिजिट है, ठीक है, अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, दैट मीन्स कि रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, तो कंप्लीट नंबर जो है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 76 जो है उसको हम डिवाइड करके देखते हैं 4 से, तो 4 1 जा 4, ठीक है, 3 आ जाएगा और 4 9 जा 36। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, तो ये ट्रू है। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट है वो है कि जो आपको टेबल दिया गया है जिसमें आपको एप्पल की वैल्यूज जो है वो दी गई है इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्राइस दिया गया है एप्पल का और जो अमाउंट दिया गया है वो दोनों जो है वो चेंज होंगे, प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी जो है वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इस करके ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है फिलिप्स, एक एक नंबर का है ये भी। इसमें बोला गया है ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज, जो रेक्टेंगल है उसके एंगल्स जो है वो कितने डिग्री के होते हैं, तो वो बच्चे होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट है द पाई चार्ट गिवन शोज दैट परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल। तो यहाँ पे आपको जो पाई चार्ट दिया गया है उसमें दिखा रहे 50% जो है वो बॉयज है और 50% जो है वो गर्ल्स है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस स्कूल इज 500, अगर टोटल स्टूडेंट 500 है तो उसका 50% निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 500 का 50% निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, एक 0 था यहाँ पे 0 लग गया, दैट मीन्स कि टोटल जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 250 और उतने ही बॉयज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, तो अगर बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट जो होते हैं वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेस तो सेम है तो यहाँ पे हमने a लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 + 3 प्लस में 4। ठीक है, तो 4 5 6 7 8 9 और 10, दैट मीन्स कि a की पावर 10 हो जाएगी। ठीक है, अगला जो फिलअप है आपका, इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर पेपर, एक स्क्वायर पेपर दिया गया है उसका जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका पेरीमीटर जो है वो क्या होगा, तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, जो भी जैसे ये साइड आपको दी हुई है ना, ये चारों साइड आप प्लस कर दोगे ना वो पेरीमीटर है। ठीक है, तो 7.5 सेंटीमीटर अगर एक साइड है तो चारों साइड है, जब आप प्लस करोगे तो वो कितना हो जाएगा, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि 4 साइड है, तो जब 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 29 30, एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, दैट मीन्स कि 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला जो फिलअप है वो है इफ द प्राइस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज, तो 5 मीटर क्लॉथ अगर 250 रुपए का आता है तो 2 मीटर क्लॉथ कितने का आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप 5 मीटर क्लॉथ को 250 को पहले 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 250 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 50, यानी 1 मीटर कपड़ा जो है वो 50 रुपीज का आता है, तो 2 मीटर कपड़ा कितने का आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट मीन्स कि ये 100 रुपीज का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिलअप देखते हैं, इसमें आपको बोला गया है इफ द वेरिएबल x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, अगर जो x और y है ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो यहाँ पर जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, 12 और 48 है, ये 6 है और इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कटिंग हो सकते हैं, उसको यहीं पे कटिंग कर लेते हैं ताकि नंबर छोटा हो जाए। तो जब हमने इसको यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 12 1 12, 12 4 जा 48। ठीक है,
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 4 ज़ा 24, x को 1 से किया तो ये हो गया x, यानी कि जो यहाँ पे क्या आएगा 24। ठीक है, अगला जो फिलअप है वो है वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3। तो 2 की पावर, तो ये 2 की पावर जो -3 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ये, तो पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। फिर अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 1 3 बारी लिखेंगे क्योंकि पावर जो है वो 3 है। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, इसी तरीके से 2 को 2 से किया तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी कि आंसर जो है वो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 5। यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस पर जो है वो 5 है, इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ द नंबर। तो वो किसका मल्टीपल जो है वो होगा। ठीक है, तो अगर 5 है तो वो किसका मल्टीपल होगा, 5 का होगा। ठीक है, क्योंकि 5 के ही टेबल में लास्ट में जो है वो या तो 0 आता है या 5 आता है। ठीक है, तो ये 5 का मल्टीपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बोला गया है, सेक्शन बी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि जो 7/4 है, ठीक है, उसे आपने जो है वो नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आप किस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, सबसे पहले जो है आपने एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करी, अब 7/4, ठीक है, आप इसको देखो 7/4 है ये, तो अगर 4/4 होगा तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, कटिंग करोगे 1 बन जाएगा। ठीक है, और जो 8/4 है उसकी कटिंग करोगे तो वो 2 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये नंबर जो है ये 4 से तो बड़ा है बट 8 से छोटा है, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा ये नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है उसको 0 बना देते हैं। ठीक है, और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ये बन गया आपका 1/4, फिर दूसरी लाइन डाली वो 2/4, फिर तीसरी लाइन डाली 3/4। ये जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल रखना है, स्केल से मेजर करना आप लोग। ठीक है, ये हो जाएगा 4/4, यानी कि ये 1 है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा 7/4। 7/4 इसने हमसे पूछा है, ये हो गया। नेक्स्ट है 8/4 और यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये 1 और 2 के बीच में पड़ रहा है। जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है फाइंड द मेजर ऑफ एक्स। ये जो एक्स डिग्री है ये आपने बताना है कि कितना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि ये वाला एंगल और इसको, इन दोनों को अगर हम मिला दे, इसको मैं एम नाम दे रही हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों को हम प्लस कर दे तो इसका टोटल जो है वो 180 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं 180 में से 125 को माइनस कर दूंगी तो ये कितना बन जाएगा, 55 डिग्री। ये 55 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला 125 डिग्री और ये n, ठीक है, इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर है ना। तो 180 में से 125 माइनस किया तो ये भी 55 डिग्री बन गया। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल जो है उन दोनों का सम होता है। ठीक है, तो यानी कि ये 55 डिग्री और इस 55 डिग्री को दोनों को प्लस कर दोगे तो यहाँ पे जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इनको प्लस कर दिया, 5 + 5 10 और 5 5 10 11, तो ये जो है वो 110 डिग्री का बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें आप फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 5776। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो निकालना है हमने। तो स्क्वायर रूट बच्चों हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिख दिया 5776। अब इसका पेयर बना लेंगे, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है। ठीक है, तो स्क्वायर देखना है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 7 7 जा जो है वो 49 होता है और 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। मुझे तो छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, तो 7 7 जा 49 आ गया। अब इसको जब हमने माइनस किया तो 57 में से 49 माइनस करने पर 8 आ गया, इसको नीचे उतार दो, ये हो जाएगा 876 बन गया। अब हमने क्या करना है, ये 7 और इन 7 को प्लस कर देना है, तो ये 14 बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाए। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो 6 का स्क्वायर होगा जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ही 36 बनेगा, 6 आएगा लास्ट में। यहाँ से मैं मैच करके देख रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार 6 ट्राई कर देखती हूँ, तो मैंने 146 को
जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 6 जा 36, 4 6 जा 24, 25 26 27, 7 और 2 6 6 7 8 876 बन गया। ठीक है, ये 6 इधर आ गया, इधर आ गया, ये 6 876, ये खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 76 का। ठीक है, ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज किया है। अगला जो आपसे क्वेश्चन बोला गया है वो है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 10648। आपने इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो 10648 के फैक्टर्स जो है वो निकाल लिए। ठीक है, तो फैक्टर्स जो है वो ये आ गए। तो 2 का पेयर बन, मतलब कि 2 जो है वो 3 टाइम आया क्योंकि क्यूब रूट है ये। तो ये 3 जो है वो एक नंबर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये 3 जो है वो बन गया। अब ये 3 जो है वो एक नंबर को बाहर निकालेंगे। इस 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22 का क्यूब जो है, ठीक है, यानी कि हम 22 का क्यूब करेंगे तो वो इक्वल होगा 10648 के। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमसे बोला गया है वो है इफ मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹840। अगर किसी जो मार्केट प्राइस है किसी प्रोडक्ट का वो 840 है और उसे बेचा जाता है 714 में, तो डिस्काउंट परसेंट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 840 इसका मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस उसका 714 है। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपीस का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो 126 का डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो कैसे निकाला जाता है? जितना भी डिस्काउंट दिया है, ठीक है, वो इसके बाद इसको आपने जो है वो मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देना है और क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो डिस्काउंट हमने दिया 126 का, मार्केट प्राइस जो है वो कितना है? वो है आपका 840 और परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 0 से 0 जो है वो कट हो जाएगा। उसके बाद इसकी कटिंग कर दो, तो कटिंग करने पर ये 2 तो 2 से कट होने पर ये कितना बन जाएगा? ये जो 126 है, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 63 आ गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये 3 से कट हो सकता है तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी भी कटिंग कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है वो कट हो जाएगा 2 7 जा 14 और ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 7 3 जा 21। ठीक है, तो 3 और 5 बच गया, 3 5 जा 15, ये 15% आएगा। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, ये 800 ना आकर यहाँ पर 840 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 का स्क्वायर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, तो सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है। 102 का स्क्वायर है, इसको मैं 100 प्लस में 2 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस में b का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो a यहाँ पे मेरा कितना हो गया? a है 100 और b जो है वो कितना है? b है 2। ठीक है, तो a हो गया 100 का स्क्वायर प्लस में b हो गया 2 का स्क्वायर प्लस में 200 और b जो है वो है 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 को 100 से किया तो ये बन गया आपका 400। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 100 का स्क्वायर जो है यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है जब आप इनको टोटल कर दोगे ये हो जाएगा आपका 10,404। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। अगर 15 वर्कर जो है वो 48 आवर्स में एक दीवार को बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उसी काम को अगर हम 30 आवर्स में करवाना चाहते हैं तो हमें कितने लेबर्स की जरूरत पड़ेगी? तो 30 आवर्स में जो मान के चलते हैं कि y वर्कर जो है, y नंबर ऑफ वर्कर जो है उस काम को करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि कह रहे हैं कि अगर ज्यादा जो वर्कर हम इस्तेमाल करेंगे तो काम जल्दी होगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए मैंने कर दिया कि 48 आवर्स जो है उसमें 15 वर्कर जो है 48 आवर्स में किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 आवर्स में y वर्कर जो है वो उस काम को करेंगे। ठीक है, तो y यहीं पे छोड़ दिया हमने, 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कटिंग कर दो, 15 2 जा 30,
और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, यानी कि 24 जो है वो हमारा y हो गया, यानी कि 24 वर्कर जो है वो 30 आवर्स में उस बॉल को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है फैक्टराइज, इसको आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 49x स्क्वायर जो है वो 7x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, जबकि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर जब इस तरीके से आ जाएगा तो एक प्लस का बन जाता है 7x प्लस 6 और दूसरा जो है वो माइनस का बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आइडेंटिटीज हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। सेक्शन सी, हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आपको इसमें इंटरनल चॉइसेस भी दी गई हैं। तो कहा है कि इस इक्वेशन को जो है वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो एग्जाम में स्टेप्स जो है वो कम नहीं करने हैं, तो आप उसको स्टेप्स का जो है वो ध्यान रखना, कोई क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं वैसे आपको सिंपल सा बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 को x से किया तो ये 5x बन गया, माइनस 5 5 ज़ा 25, ठीक है। x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3x, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, यहाँ पे माइनस था इस करके माइनस आ गया। x वाले नंबर एक तरफ ले जाओ, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 9 है, माइनस 25 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 25 बन जाएगा, ठीक है। तो 25 में से जब 9 माइनस करोगे तो वो हो जाएगा 16, और 5x में से 3x माइनस किया तो वो हो गया 2x, ठीक है। x इज इक्वल टू 16, 2 जो है वो उधर चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 8 ज़ा 16, x जो है वो हमारा कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अगर आपको आंसर आपको लगे कि आपका आंसर सही नहीं है तो आप रफ में जो है वो उसको चेक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या था स्टेटमेंट मुझे दिया हुआ x माइनस 5 3 जो है वो इक्वल है x माइनस 3 5 की, ठीक है। 8 आ गया यहाँ पे x मेरा, तो x की जगह पे 8 लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे 8 माइनस 3 और 5, 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 5 है, कटिंग करोगे 1, कटिंग करोगे 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, दैट मीन्स कि मेरा आंसर सही है, ठीक है। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि दो नंबर जो है वो 5:3 के फॉर्म में है, और अगर इनका जो डिफरेंस निकालेंगे तो वो 18 है, तो हमें एक्चुअल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम मानकर जब रेशियो वाले नंबर्स आते हैं तो उसमें हम जो है वो अल्फाबेट लगा देते हैं, ठीक है। तो एक नंबर हमारा 5x हो गया, दूसरा 3x हो गया, और हमें जो है वो गिवन क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 है, ठीक है। तो हमें 5x और माइनस यानी कि 3x का डिफरेंस बोला है ना, क्योंकि इन्होंने तो माइनस किया तो 18 आ गया, ठीक है। तो 5x में से 3x माइनस किया तो 2x हो गया, ये 18x 18 यहाँ पे आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 9 सा 18, यानी x जो है वो मेरा 9 आ गया। पहला नंबर क्या था मेरा 5x, यानी कि 5 इंटू 9, 5 9 से कितना हो गया 45। दूसरा नंबर मुझे दिया था 3x, तो 3 इंटू 9, 3 9 सा 27, यानी कि 45 और 27 जो है वो ये दो नंबर्स है, ठीक है। तो एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला था कि इन दोनों का माइनस जो है वो 18 होगा, ठीक है। तो 45 है पहला नंबर, दूसरा 27 है, इन दोनों को माइनस जो है वो करके देखना है कि इनका आंसर जो है वो 18 आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8, ये 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 18 आ गया, यही इसने हमें बोला था, तो ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि आपने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करना है, ओके ए वाई है, ओके की मेजरमेंट आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर और के ए की मेजरमेंट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक रफ जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, जिसमें ओके जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली उसके सामने क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो जो इसका अपोजिट साइड होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, और इसी तरीके से के ए इन्होंने हमें 5 सेंटीमीटर दिए तो इसकी भी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगी, दैट मीन्स वो भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे हमने बनाना है, ओके हमने जो है वो 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमें पता है कि रेक्टेंगल जो है वो 90 डिग्री होता है इसका एंगल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या किया, कंपास जो है उसको अपने हिसाब से खोल लेना इसे, ठीक है, और एक आर्क जो है वो लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कंपास की नीडल को रखते हुए जब हम पहला आर्क लगाएंगे वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, दूसरा जब हम आर्क लगाएंगे वो 120 डिग्री का एंगल बनेगा। इस पॉइंट पे रखते हुए आपने पहला आर्क लगाना है, और इस पॉइंट पे नीडल को रखते हुए आपने दूसरा आर्क लगाना है, तो ये जो लाइन आपकी बनी ये 90 डिग्री की बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भरकर यहाँ पे एक आर्क लगा देना है आपने, ठीक है।
तो ये आपका जो 5 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भर के आपने एक आर्क लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद इस लाइन को जो है वो आप मिला दोगे, ठीक है। जो ओ वाई है और जो यहाँ पे आपका ए वाई है, इनको आप मिला दोगे तो आपका रेक्टेंगल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो जिसमें आपको बोला गया है कि आपने एक क्वाड्रिलेटरल गोल्ड बनाना है जिसकी मेजरमेंट आपको दी गई है। तो सबसे पहले हमने रफ डायग्राम जो है वो बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमें जीएल जो है वो बोला है। तो सबसे पहले हमने रफ डायग्राम बनाया जिसमें हमने जो है वो ओ एल की जो मेजरमेंट हमें दी हुई है वो है 7.5 सेंटीमीटर, जो जी एल है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो जी डी है वो 6 सेंटीमीटर है, एल डी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ओ डी जो है जो कि डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ओ एल जो है वो हमने 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। उसके बाद जो है सेंटर ओ को मानते हुए हमने जो है वो एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर, यानी इस पॉइंट पे रखते हुए आपने एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एल पे रखते हुए आपने 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कंपास में भरना है और जो दूसरा आर्क है वो लगा दिया, ठीक है। तो जो पॉइंट है वो है हमारा डी, इस लाइन को मिला दो, डी एल को मिला दो और यहाँ पर ओ एल को, ओ डी को मिला दो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपने, जो आपको यहाँ पे मेजरमेंट है जी एल का भी दिया हुआ है, तो एल पॉइंट पे रखते हुए आपने 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भरना है, एक आर्क लगा देना है। उसी तरीके से आपने जो है इस पॉइंट पर डी पॉइंट पे रखते हुए एक 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भर के एक दूसरा आर्क लगा देना है। जो पॉइंट मिला वो जी है, ठीक है, और इसको आपने मिला देना है और ये जो लाइन है इसको जी एल को भी आपने मिला देना है। तो आपका गोल्ड क्वाड्रिलेटरल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ सॉलिड विच हैज 6 वर्टेक्सेस एंड 12 एजेस, ठीक है। तो उसके वर्टेक्सेस 6 हैं, एजेस 12 है, नंबर ऑफ फेसेस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस में 2। आप इसको जो है, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये 5 किस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। आई को हमने जो है वो प्लस का साइन बना दिया, वी ये जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उसी को हमने जो है वो यहाँ पर थोड़ा आगे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ एजेस जो है वो 12 है, तो ई जो है वो हमारा कितना है, 12 है, ठीक है। जो वर्टेक्सेस है वो हमारा 6 है, ठीक है, फेसेस हमें पता नहीं है कि कितना है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने 12 में से 6 माइनस किया तो माइनस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। ये -6 जब उधर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो 2 + 6 जो है वो कितना बन जाएगा आपका 8, यानी फेसेस जो है वो टोटल कितने हैं, 8 है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये जो है वो आपको दिया गया है स्टेटमेंट। तो इसमें हमें पता है कि जब हमारा बेस जो है वो सेम होता है और एक्सपोनेंट अलग अलग होता है तो वो क्या होता है, वो माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक हमारा m है, दूसरा डिवाइड -3 है, ठीक है, जो कि 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो बेस है हमारा वो कितना है, वो 5 है, ठीक है। जो पावर है वो m है और दूसरा जो है वो माइनस करना था और ये -3 है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि m + 3 हो गया, ठीक है, जो कि 5 के इक्वल है। ये कहता है कि ये 5 की पावर 5 है, ठीक है। तो अब 5 से 5 जो है वो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m + 3 इज इक्वल टू 5 है, तो m इज इक्वल टू 5, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 5 - 3 जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि m जो है वो 2 है। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये नेक्स्ट जो है वो मैचिंग का है, जिसमें जो है वो आपको बोला गया है a की पावर जो है वो 4 है, उसको a की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब बेस सेम होता है, पावर जो है वो अलग अलग है, तो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस हो जाता है, तो 4 में 3 प्लस कर दिया तो वो 7 बन जाएगा, ठीक है। तो a 7 के साथ इसको मैच कर दिया। फिर यहाँ पर जो है वो बेस सेम है पर पावर अलग है, तो इस केस में क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस होता है, ठीक है, डिवाइड के केस में माइनस होता है। तो 4 में से 3 गया 1, a की पावर 1 हो गई, जो कि मैं a की पावर a भी लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये a आ गया, क्योंकि 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती तो सिर्फ a भी लिखा जा सकता है।
फिर यहाँ पे आ गया ये जो है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 सा 12, तो a की पावर जो है वो 12 हो गई। जब किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो ये इसके साथ मैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर ग्राफ जो है वो बनाना है आपने इसका और बताना है ये ग्राफ जो है वो लीनियर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है वो 2 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, और इसका एरिया जो है वो 4 दिया है। तो 2 हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और ये जो 4 है ये हमने पेरीमीटर जो है, ये यहाँ पे एरिया है ये, ठीक है, गलती से मैंने पेरीमीटर लिख दिया, ये एरिया है क्योंकि हमें एरिया जो है वो दिया है सेंटीमीटर में, तो वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्या किया, फिर जो है वो हमारे पास जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो 3 है और यहाँ पे 9 आ गया। इस तरीके से सारे जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद अब देखो ये जो है वो लीनियर ग्राफ है कि नहीं है। लीनियर ग्राफ में लाइन स्ट्रेट बनती है, ठीक है, ये लीनियर ग्राफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन डी आ जाता है, 6 नंबर के क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन में जो है वो इंटरनल चॉइसेस होंगी। इसमें आपको बोला गया है कि एक पर्टिकुलर डे पर जो सेल है बेकरी शॉप की वो ये है कि ऑर्डिनरी ब्रेड जो है वो 320 बिकी है, फ्रूट ब्रेड 80, केक पेस्ट्री 160, बिस्किट 120, अदर्स जो है वो 40, तो टोटल 720 है, ठीक है। ऑर्डिनरी इन सबको जो है हमने एक टेबल में बनाकर लिख दिया। अब फ्रैक्शन जो है वो कर लिया, 320 अपॉन में टोटल जो है वो 720 था, 720 कटिंग कर दिया तो 4/9 आ गया। इसी तरीके से 120 अपॉन 720 1/6 आ गया, ये 160 है, टोटल 720 है हमारे पास। तो कटिंग करके हमने ये वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। अब क्योंकि पाई चार्ट पे बताना है और जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो इसको जो भी हमारे पास फ्रैक्शन आया उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर जो है वो आंसर जो है वो ये आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक करके बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे 4 × 9 है और ये 360 है, ठीक है। तो 4 9 जा 36 होता है, ठीक है, ये 40 हो गया। अब 4 4 जा 16 और 0 160 डिग्री, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ये सारे डिग्रीज जो है वो मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो अपना जो डी है उसको, उसका जो जैसे आपका ये डी होता है ना, उसमें जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, उसको आपने जो है वो इधर रखना है और यहाँ पे ये एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो 20 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे तो वो यहाँ पे बन जाएगा। फिर इस लाइन पे आपने डी को रखते हुए जो है 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। फिर इस पे रखोगे, फिर 80 डिग्री का एंगल बनाओगे, फिर इस लाइन पे अपने डी को रखते हुए 40 डिग्री का एंगल बनाओगे, ठीक है। और यहाँ पे रख या बाद में जो है वो चेक कर लेना कि ये जो बच गया वो 160 डिग्री का है कि नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब आपने लाइन सही से जो है वो ड्रॉ नहीं करी है, ठीक है। नेक्स्ट है, या तो वो करना था आपने या ये करना है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी टेबल में जो है वो टेलीमार्क जो है वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो क्लास इंटरवल जो है वो दिया गया है 800 से लेकर, इन्होंने हमें बताया ही हुआ है कि 800 810 810 से 820 जो है उसके फॉर्म में लेना है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहला जो है वो 830 है। 830 कहाँ पर आया, 830 इधर आया, तो आपने एक लाइन डाल दी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो पेंसिल से मार्क कर देना या ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर 835 जो है वो किधर आएगा, 835 जो है वो नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है। फिर 5 का ये सेट बनता है, ठीक है। तो जो है जैसे 4 लाइन हो गई, 5 का जो है वो सेट बनेगा। तो जब ये कट जाता है तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है ये कितना है, आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल जो है वो 30 होगा। यहाँ पे भी इन्होंने बताया 30 वर्कर्स का है। इसको मैच जरूर कर लेना, क्योंकि अगर ऐसा ना हो जाए कि आप कोई डेटा जो है वो छोड़ दो जिसकी वजह से आपका सारा जो है वो टेलीमार्क गलत हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो डायगोनल है उसका क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर, ठीक है। तो उसका डायगोनल जो है वो 24 मीटर है और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट, जो परपेंडिकुलर उसके ऊपर ड्रॉ किया गया है वो 8 मीटर और 13 मीटर है। तो फील्ड का एरिया जो है वो पता करना है आपने, ठीक है। तो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का है। तो जो हमारे पास डायगोनल है, ठीक है, वो हमारे पास 24 मीटर है। डायगोनल क्या होता है, जो दो पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिलाते हैं, ठीक है। तो वो 24 मीटर का है और जो वर्टेक्सेस यानी जो H1 है हमारा, ठीक है, वो हमने जो है वो 13 मीटर को माना है और जो H2 है हमारा वो हमने 8 मीटर माना है, ठीक है। तो एरिया जो है वो किस तरीके से निकालते हैं इसका,
क्वाड्रिलेटरल का, वो होता है हमारा D/2 H1 प्लस में H2, ठीक है। तो D जो है हमारा 24 है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, और H1 H2 जो है इनको प्लस कर देना है। तो 13 में 8 प्लस किया तो 21, और 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 और 21 को मल्टीप्लाई करने पर 252 आ जाएगा। और ये चीज ध्यान रखनी है कि एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, ठीक है। जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यूनिट की वजह से भी मार्क्स जो है वो काटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। तो वो 750 जो है वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है ताकि रोड को जो है वो लेवल कर सके। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर। जो रोड रोलर है उसका डायमीटर जो है वो 84 सेंटीमीटर है, और उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो रोड रोलर होता है वो कौन सा शेप होता है, आपने सड़क बनते हुए देखा है ना, उसका जो रोड रोलर होता है वो कौन सा सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शेप है, और 1 रिवॉल्यूशन द रोलर विल कवर एन एरिया इक्वल टू इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो वो लेटरल सरफेस एरिया जो है उसी को कवर करेगा, ठीक है, जितना भी इसका लेटरल सरफेस एरिया है। रेडियस ऑफ द रोड रोलर, तो इसका रेडियस जो है सबसे पहले निकाल देते हैं, जो डायमीटर को उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 84 था, यहाँ पे जो डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 42 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो 1 मीटर है। मीटर, अब क्योंकि दो अलग अलग यूनिट में, एक सेंटीमीटर एक मीटर में, तो हमने एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 100 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन जो है वो मतलब कि जो इसका अगर हम वो निकालें लेटरल सरफेस एरिया, तो वो 2 पाई RH होता है, ठीक है। तो 2 पाई RH जो है वो क्या होगा, 2 पाई जो होता है वो 22/7 होता है, R जो है वो रेडियस है हमारा, H जो है वो हाइट है, ठीक है। तो या कह सकते हो लेंथ है। इन सबको जो है जब आपने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया निकाल रहे हैं। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो है वो क्या किया, यहाँ पर जो है वो 4 जीरो जो है वो लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो तो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो 2 जीरो रह गए वो पॉइंट जो है वो लग जाएगा, 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 750 रिवॉल्यूशन लेता है, तो 750 रिवॉल्यूशन जो है उसमें आपने एक रिवॉल्यूशन में जो इतना जो है वो रोड कवर करता है, तो 750 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।